दलितों को अनपढ़ रखने की साजिश, सामान्य वर्ग में सेकंड रैंक लाने पर भी नहीं दिया पीएचडी में एडमिशन, धरने पर बैठा दलित छात्र। 7 में से 3 पद रखे खाली, 4 को दिया एडमिशन, लेकिन सेकंड रैंक वाले को क्यों छोड़ा, किसी के पास नहीं जवाब। फूट फूट कर रोया छात्र। कुलपति ऑफिस के बाहर 48 घंटे से धरना दे रहा छात्र। अब संसद में गूंजेगा मुद्दा, चंद्रशेखर आजाद उठाएंगे आवाज, मिला सपा का साथ। सरकार की रिपोर्ट कहती है कि देश में सबसे ज्यादा दलित बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं। बिहार में केवल 4% दलित बच्चे 12वीं पास कर पाते हैं। इसके पीछे के कई कारण हैं, उन पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज एक ऐसे होनहार छात्र की बात हम करना चाहते हैं जो दलित समुदाय से आते हुए भी सामान्य श्रेणी में फॉर्म भरता है और बीएचयू में एडमिशन की मांग करता है। उसकी सामान्य श्रेणी में रैंक 2 आती है और बीएचयू में उस विभाग के लिए पीएचडी की 7 सीटें होती हैं। मतलब दूसरे नंबर पर आने वाले छात्र का एडमिशन तो आसानी से हो जाना चाहिए था। ये कितना सिंपल लगता है। उस दलित छात्र को एडमिशन नहीं दिया जाता है, बल्कि किन्हीं और 4 लड़कों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है और 3 सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं। यहाँ से शुरू होता है उस दलित छात्र का संघर्ष, जिसका नाम है शिवम सोनकर, जो पिछले 48 घंटे से बीएचयू में धरने पर बैठे हैं और एडमिशन की मांग कर रहे हैं। मेरे विभाग का नाम मालवी शांति अध्ययन केंद्र है, जिसमें मैंने शोध प्रवेश के लिए आवेदन किया था। मेरे विभाग ने 7 सीटों पर आवेदन मंगाए थे। सिर्फ उन 7 सीटों पर सिर्फ 4 लोगों को दाखिले दिए गए हैं, 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। मेरा सामान्य श्रेणी में मेरे सामान्य श्रेणी में रैंक 2 है। मेरा सामान ये देख लीजिए, अगर आपको कैमरा दिखा पा रहा हो, ये देखिए सामान्य श्रेणी में मेरी रैंक 2 आई हुई है। चूँकि मैं दलित श्रेणी से आता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सामान्य श्रेणी में रैंक 2 है। उसके बावजूद भी, सीटें रिक्त होने के बावजूद भी मुझे या योग्य उम्मीदवारों को दाखिला नहीं दिया गया है। जब मैंने विभाग से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि आप काशी विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय जाइए। जब मैं मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अधिकारी से मिलता हूं, तो वो कहते हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आप अपने विभाग में पता करिए। फिर लौट के जब मैं विभाग आता हूं, मालवी शांति अध्ययन केंद्र, तो मुझे कहा जाता है कि मुझे किसी कुछ में जानकारी नहीं, आप डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर मिलिए। सर, जब मैं 5-7 बार विभाग से डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर से सर मैं कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन दौड़ लिया। जब थक हार गया तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। सोचिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने छात्र को कितना परेशान कर दिया कि उसके दिमाग में ऐसी बातें आने लगी। क्योंकि शिवम ने पिछले साल भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया। वो कुलपति ऑफिस के बाहर बैठकर रो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब सपा सांसद ने उनकी बात संसद में उठाने का भरोसा दिया है। और चनौली के सांसद साहब वीरेंद्र सिंह साहब से हमारी बात हुई, फोनो कॉल के माध्यम से बात हुई। उन्होंने खुद फ़ोन मिला, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत प्यार है उनको। उनका मैं चरण छूता हूँ कि वो इस मुश्किल अवस्था में उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने हमसे कहा कि बेटा आप घबराओ मत। मैंने अपनी पूरी बात रख दी कि सर, मेरे विभाग में 7 सीटों पर सिर्फ 4 में एडमिशन दिए गए हैं, 3 सीटों पर एडमिशन नहीं किए गए, 3 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। मैं दलित श्रेणी से आता हूँ, लेकिन मेरी रैंक 2 है, फिर भी मुझे दाखिला नहीं दिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा सर कि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि दाखिला मुझे दिया जाए, योग्य को दाखिला दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। और संसद भवन में, भारत के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन में आपकी आवाज उठाई जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। सपा सांसद ने अब मामले को उठाने की बात कही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कई बार संसद में हायर एजुकेशन में दलितों के एडमिशन को लेकर सवाल कर चुके हैं। शिवम सोनकर की भी वो मदद करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। लेकिन अब जनता भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सवाल पूछ रही है कि जब छात्र के नंबर पूरे हैं तो फिर उसे एडमिशन क्यों नहीं दिया गया और उसे कारण क्यों नहीं बताया जा रहा है। क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपने प्रांगण में बैठा ये दलित छात्र नहीं दिख रहा? क्या उन्हें इन प्ले कार्ड में छात्र का दर्द नजर नहीं आ रहा, जो जवाब देने के बजाय छात्र को अधिकारी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घुमा रहे हैं? तो सर, सबसे पहले मैं अपना आवेदन लेके, मैं अपनी चिट्ठी लेके मैं अपने विभाग गया, मालवी शांति अध्ययन केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय गया। मैंने कहा सर, मुझे इस रिजल्ट पर आपत्ति है और मैं इस रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाई जाए और जो रिक्त 3 सीटें हैं विभाग में, उन पर तत्काल दाखिला दिया जाए। 7 में से सिर्फ आपने 4 को एडमिशन दिया है, 4 सीटों पर एडमिशन दिया है, 3 को खाली छोड़ दिया। क्यों खाली छोड़ दिया भाई? तत्काल प्रभाव से उन सीटों पर योग्य उम्मीदवारों को जो है कि मैंने अपनी चिट्ठी दे दी और उनसे रिसीविंग ले ली। उसके बाद मैं जैसा जाता हूँ, मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जाता हूँ। मैंने अपनी बात वहाँ मैंने कह दी
वहाँ बात कहने के बाद ये देखिए मापर पैसा निधन कार्यालय में गया, वहाँ मैंने भी बात कह दी। वहाँ खैर वो अधिकारी साहब मिले नहीं, कहीं छुट्टी कहीं गए थे, मैंने वहाँ से रिसीविंग ले ली। सरकार दावे करती है कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, उनको आकर्षित करने के लिए मिड डे मील खिलाती है, लेकिन जो खुद से पढ़ना चाहते हैं उनसे ये अधिकार क्यों छीना जा रहा है? क्यों एक ऐसे होनहार छात्र को रोका जा रहा है जो शोध करना चाहता है? अगर आप भी चाहते हैं कि शिवम सोनकर को एडमिशन मिले तो इस स्टोरी को इतना शेयर करें कि चंद्रशेखर आजाद से लेकर सीएम योगी तक बात पहुंचे और उन्हें एडमिशन मिले। साथ ही स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।